अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट किया और हमने देखा कि हम ऑफिस 365 तक एक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को कैसे सेटल किया जाता है, वो क्या लवाज़मात हैं, वो क्या प्रोसेस हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए या इख्तियार करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसे सेट कर सकते हैं। ये सेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसमें से दो मेन एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये ना सिर्फ आपको ऑफिस 365 तक एक्सेस देता है बल्कि आप इस प्लेटफॉर्म को फॉर मेलिंग पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गूगल याहू का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपनी आईडीज बनाते हैं और उन आईडीज को आप ना सिर्फ ईमेल एड्रेस के लिए यूज कर रहे होते हैं बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट भी बनाने के लिए आप उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका भी यही एडवांटेज है कि ना सिर्फ आप ऑफिस 365 को एक्सेस करेंगे बल्कि आप इसको मेलिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आईडीज क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और इसके अकाउंट को सेट करते हैं। जब आप इसके मेन विंडो में आ जाएंगे, आपने सर्च बॉक्स में लिखना है क्रिएट अकाउंट या लिंक जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने यही विंडो अपीयर होगी। तो हम सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर इस विंडो में अब हम अपना वो मेलिंग एड्रेस इंसर्ट करेंगे जिस मेलिंग एड्रेस पे हमने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया था। मेलिंग एड्रेस लिखते हुए ध्यान कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे बाय मिस्टेक कोई गलत मेलिंग एड्रेस लिख देते हैं या उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट विंडो, पासवर्ड विंडो, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखेंगे और अब एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि बाय मिस्टेक पासवर्ड जो है वो गलत मेंशन हो गया, इस वजह से उसने पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा एंटर करेंगे और इस दफा उसने पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो पासवर्ड लिखते हुए एहतियात कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने बिल्कुल वही विंडो अपीयर हो चुकी है जो आपने लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेस करते हुए देखा था कि यही सेम विंडो आपके सामने अपीयर हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस अकाउंट को सेटल करेंगे। एट फर्स्ट जहां पर यह नाम लिखा आ रहा है हमारे चैनल का, यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपने नेम को चेंज करना है। तो नेम को कैसे चेंज करेंगे? आप जैसे ही इस नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। उस विंडो में आप अपनी तमाम चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोटो को ऐड करेंगे। कंपनी का लोगो है, पेज का लोगो है या आपकी अगर अपनी पर्सनल पिक्चर भी है तो हम उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। उस पे आप ऐड अ फोटो पे क्लिक करें तो आपके सामने जो नया टैब ओपन होगा वो लोकेशन का टैब है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर को जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ही इंसर्ट कर रहे हैं। जब आप पिक्चर इंसर्ट कर लें तो आप यहाँ से उस पिक्चर को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पिक्चर को कितना जूम इन जूम आउट करते हैं। तो उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल का लोगो जो है वो अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आप अपने नेम को चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल लोगो के नीचे यहाँ पर एडिट नेम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप एडिट नेम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये जो कैप्चा हमारे सामने शो किया गया है, इस कैप्चा को आपने इस बॉक्स के अंदर जो है वो एज इट इज़ लिखना है। तो आपने बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है और बिल्कुल एक्यूरेट कैप्चा यहाँ पे लिखना है। अगर आप कैप्चा लिखने में कोई भी मिस्टेक करेंगे
तो वो आपका कैप्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा और बार बार आपको न्यू कैप्चा शो करेगा कि आप दोबारा से इस सर्च बॉक्स के अंदर जो है वो कैप्चा को इंसर्ट करें। उसके अलावा अगर आपसे कैप्चा गलत हो गया या अगर आप न्यू कैप्चा लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें पहला न्यू है और दूसरा ऑडियो है। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया कैप्चा आपके सामने आ जाएगा जैसे कि ये है, और अगर आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑडियो का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज में जो कुछ भी कहेगा वो आपको इस सर्च बॉक्स में जो है टेक्स्ट बॉक्स में जो वो आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपने मेंशन करनी है, तो हम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जो भी विंडो आपके सामने अपीयर हो उसे आपने गौर से पढ़ लेना है कि वो आपसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर हमसे डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर हम अपना अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस लिखें ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सके। इसकी क्या वजह होती है कि अगर हम कभी पासवर्ड भूल जाएं या कोई अननोन पर्सन हमारे अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस अल्टरनेटिव ईमेल के जरिए अपने अकाउंट को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखें विच सिक्योरिटी इन्फो वुड यू लाइक टू ऐड, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने अकाउंट की रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दो सेट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस का है और एक फोन नंबर का है। आप चाहें तो अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस का फंक्शन अपलोड कर लें या फोन नंबर से काम चला लें। तो फिल वक्त हम अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस को लेके चलते हैं। इस जगह पे आप वो अपना अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस जो है उसको मेंशन करेंगे। हमारे पास एक पुराना एड्रेस अवेलेबल है, लिहाजा हम वहां पे वही इंसर्ट करेंगे। आपने अपना मुतलका अकाउंट यहाँ पर लिखना है जिसको आप अल्टरनेटिव ईमेल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो अपीयर होगी उसमें आपसे एक कोड की डिमांड की जाएगी कि आप एक कोड जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सेंड किया गया उसको यहाँ पर लिखें। वो कोड आपको कहाँ मिलेगा? वो कोड आपको उस ईमेल एड्रेस पे मिलेगा जो आपने एज एन अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस के तौर पे अपना मेलिंग एड्रेस जो है यहाँ पर लिखा था। तो जैसे ही आप अपना मेल एड्रेस ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ईमेल आया होगा। उस ईमेल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे कोड मेंशन होगा। उस कोड को कॉपी करके आपने इस जगह पे लिख देना है। तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस है ये जो है वो अप्रूव हो जाएगा। मैं अभी अपना मेलिंग एड्रेस ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कोड को लाके मेंशन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वो कोड इंसर्ट करने वाला हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। आइए देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब हमारे पास एक नई स्क्रीन जो है वो अपीयर होगी। उसमें कह रहा है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और वो नीचे क्या कह रहा है कि आई हैव अ कोड, आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस, यानी कि अब हमने इस मेलिंग एड्रेस को जो है वो वेरीफाई करना है। तो वो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपके इस मेलिंग एड्रेस के ऊपर एक मेल जा चुका होगा, आपने उस मेल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर दो चीजें मेंशन है, एक आई हैव अ कोड और साथ में आपके पास लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव एनी ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, हम ईमेल एड्रेस पे ही क्लिक करेंगे। जैसे हम मेलिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। तो वो ईमेल कैसे वेरीफाई होगा कि जो मेलिंग एड्रेस हमने एज एन अल्टरनेटिव दिया था उस मेलिंग एड्रेस पे एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है वी विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू दिस टू वेरीफाई दिस इज योर ईमेल एड्रेस, एंटर इट बिलो। कि सबसे पहले हमें वही ईमेल एड्रेस इस जगह पे मेंशन करना है। जैसे ही वो मेंशन करके हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो उस
ईमेल एड्रेस पे एक कोड चला जाएगा। तो आइए वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं। लिखने के बाद सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कोड आपके उस मेलिंग एड्रेस पे चला जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम उस कोड को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमने कोड कॉपी कर लिया है और हम यहाँ उस कोड को पेस्ट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ब्रेक फ्री फ्रॉम योर पासवर्ड। यहाँ पर उसका कहने का ये मकसद है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं, लाइक थंब इम्प्रेशन लगाना चाहते हैं या उसके अलावा और भी बहुत सारे लवाज़मात होते हैं। क्योंकि हम यहाँ सिस्टम में लॉगिन है तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं, लिहाजा हम नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन विंडो दोबारा से अपीयर हो जाएगी। उसमें आपने जो चीजें मेंशन की होंगी वो आपको नजर आ रही होंगी और उसके अलावा अगर वो मजीद कुछ चीजें आपसे डिमांड करेगा तो उसकी भी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो अपीयर हुई है उसमें मजीद हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो वो डिमांड की जा रही है। तो सबसे पहले बर्थडे है, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मंथ है, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे कोई सा भी मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद वो आपसे जेंडर की बात कर रहा है कि आपका जेंडर क्या है, एरो पे क्लिक करेंगे, मेल है फीमेल है नॉट स्पेसिफाइड, चूंकि हम मेल है लिहाजा हम मेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री रीजन क्या है, आप एरो पे क्लिक करें और कीबोर्ड से आप पी डायल करेंगे या पी पे क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान जो वो आपके सामने अपीयर आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पाकिस्तान लिखा आएगा। जैसे ही पाकिस्तान लिखा आया तो उसने मजीद कुछ टैब्स जो हैं वो हमारे सामने जो है वो अपीयर कर दिए। आइए अब हम इसको भी फिल आउट करते हैं। सबसे पहले सिटी और रीजन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर अपनी मुतलका सिटी लिखेंगे। अच्छा जी, फिल वक्त यहाँ पे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम नहीं आ रहा, चले हम लाहौर को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लाहौर का पोस्टल कोड सिलेक्ट करेंगे और वो पोस्टल कोड आपको इंटरनेट से आसानी जो है वो मिल जाएगा। जी, तो ये लाहौर के जो है वो पोस्टल कोड्स आ चुके हैं। आप इसमें से मुतलका पोस्टल कोड जो है वो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम टाइम जोन लेके आएंगे तो टाइम जोन में हम कराची पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। ये जो सिटी रीजन है आपने अपनी मुतलका सिटी सिलेक्ट करनी है और अपने मुतलका ही सिटी का पोस्टल कोड यहाँ पर एंटर करना और वो आप यहाँ गूगल से जो है आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आप लाहौर की जगह अपनी मुतलका सिटी का नाम लिखें, लाइक हम सरगोदा लिखते हैं तो सरगोदा के जो पोस्टल कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह जब आप अपनी सिटी लिखेंगे तो आपकी अपनी सिटी का जो कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव के बाद हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि उस विंडो में वो हमसे किन चीजों की मजीद डिमांड करता है। ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को और मेलिंग पर्पस भी यूज कर सकें और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट की क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकें। हमारे सामने विंडो अपीयर हो चुकी है और इसमें हम देख सकते हैं कि जो जो चीजें हमने चेंज की थी वो यहाँ पर बाकायदा चेंज हो चुकी हैं। हमने अपना नेम भी चेंज कर लिया और उसके बाद हमने अपनी जो प्रोफाइल थी उसको भी जो है वो चेंज कर लिया। बिलिंग एड्रेस की हमें जरूरत नहीं है लिहाजा हम यहाँ पर उस चीज को मेंशन नहीं करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसने कुछ अकाउंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें ईमेल एड्रेस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, साइन इन प्रेफरेंस है और लिंक योर पीसी टू योर फोन। अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक नई विंडो अपीयर हो चुकी है। आपने बहुत कोर्स इस विंडो को रीड आउट करना है कि इसमें क्या चीजें पूछी जा रही है। तो सबसे पहले
अकाउंट अलाइव है जिसमें वो मेलिंग एड्रेस आ रहा है जो हमने बनाया है। आप अगर चाहें तो आप ऐड ईमेल पे क्लिक करके एक नया ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करें और जो विंडो अपीयर होगी उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करेंगे। जब आपने नंबर मेंशन करना है तो आपने स्टार्ट वाला 0 मेंशन नहीं करना, आपने एरिया कोड या जो मोबाइल का कोड है वो आपने सेकंड लेटर से स्टार्ट करना है, लाइक दिस। उसके बाद आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप वो मेंशन करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वही वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे एक कोड है, उस कोड को आपने यहाँ पर लाकर मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन पर्पज इसलिए होते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या कोई अननोन बंदा आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो तो आप बआसानी अपने अकाउंट को जब रिकवर कर सकते हैं। साइन इन प्रेफरेंस में मजीद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम बैक जाएंगे, मेन विंडो में आ जाएंगे। मेन विंडो में आने के बाद देखते हैं कि मजीद और कौन सी चीज़ें जो हमें चाहिए। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो आसानी लगती है, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, सोन, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बट बाय डिफॉल्ट आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ही हर जगह अवेलेबल होती है और मेंशन होती है, लिहाजा हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ तक देखें जी हमने अपने तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और इस वक्त जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में सिक्योर भी हो चुका है और हमने उसको सेट भी कर लिया। उसके अलावा देखें अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल टॉप राइट पे आपके पास चेंज पासवर्ड और सिक्योरिटी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो में जाएंगे जहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये जब विंडो अपीयर हो जाएगी आपके सामने तो सबसे पहले है करंट पासवर्ड, जो कि अभी मौजूदा आपका पासवर्ड है, आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड, जो आप नया पासवर्ड लगाना चाहते हैं, और री एंटर पासवर्ड, यानी कि यहाँ पर जो आपने पासवर्ड दिया है न्यू पासवर्ड उसी को आपने दोबारा टाइप करना है री एंटर पासवर्ड की इस बॉक्स के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर देखें एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के आगे लिखा है मेक मी चेंज माई पासवर्ड एवरी 72 डेज। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो आप हर 72 डेज के बाद अपना पासवर्ड जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनचेक रखते हैं तो आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड सारा लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पासवर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। लिहाजा अभी हमें जरूरत नहीं है, हम बैक चले जाएंगे और मेन विंडो में आ जाएंगे। अब आपका अकाउंट सेट हो चुका है। अब आप इसे मेल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे सोशल मीडिया पे लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।